हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 की प्रेपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी हम कर चुके हैं 1430 क्वेश्चन और 1431 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। सो मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को करवा रही हूँ। सो हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। एंड अगर अभी भी कोई बच्चा लेट ना हो, बिकॉज अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है आरआरबी की प्रेपरेशन करने का, सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। सो 2 बैचेस हैं और दोनों ही बैचेस लगे हुए हैं भाई ऑफर पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है ओनली 1399 और थ्योरी बैच की जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है ओनली 2299। दोनों ही बैचेस जो है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है। इधर हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे, जो कि 200 प्लस रहने वाले हैं। एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के एमसीक्यू सारे आपको करवाए जाएंगे, जीके, रीजनिंग, सब कुछ, ठीक है। और थ्योरी बैच उन बच्चों के लिए जो अभी फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं हर एक सिलेबस की, हर एक प्रॉपर पॉइंट की। सो ये हम स्टार्ट करेंगे बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। इसमें हर एक सब्जेक्ट की हम थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर प्लस नॉन नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स। तो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। एंड जो भी बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम नॉर्सेट के लिए, सो नॉर्सेट के लिए भी बैचेस जो है वो ओपन हो चुके हैं। एनरोलमेंट्स जो है नॉर्सेट के लिए ओपन हो चुकी हैं। सो अभी नॉर्सेट के लिए भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेस है, एक 4 मंथ का बैच है और एक 6 मंथ्स का बैच है। दोनों में ये डिफरेंस है कि जो 4 मंथ्स का बैच है वो है आप लोगों का 2999 का लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच, और जो 6 मंथ्स का बैच है वो है 3599 का। सो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले, मेरे से बात या फिर मैसेज करके। देखो टाइम वेस्ट मत करो, जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों का जो है पेंडिंग सिलेबस चलेगा। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। 1431 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। द क्लाइंट हैज अ प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, व्हाट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट टू आस्क द क्लाइंट व्हेन इंटरप्टिंग दिस इंफॉर्मेशन। सो देखो कह रहे हैं कि एक क्लाइंट है, उसका जो पीटी टाइम है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन आप इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंटली क्लाइंट से आस्क करोगे जब आप ये इंफॉर्मेशन पेशेंट की ले रहे हो? हाउ ऑफन डू यू ईट मीट? हाउ मच एल्कोहल डू यू ड्रिंक? डू यू टेक हेपरिन? हैव यू हैड अ रीसेंट इंजरी? सो देखो पीटी टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग्ड आता है। नॉर्मली पीटी टाइम होता है 9 से 11 सेकेंड्स, ठीक है। सो क्या होता है अगर किसी का ये पीटी टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग्ड आ रहा है, इट मीन्स पेशेंट का जो क्लॉटिंग टाइम है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना। जो क्लॉटिंग टाइम है वो प्रॉपर नहीं है पेशेंट का। सीटी बीटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्लॉटिंग टाइम एंड ब्लीडिंग टाइम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सो देखो ये जो प्रॉब्लम है डायरेक्टली आपके लिवर से जो है होती है, क्योंकि अगर आप किसी की लीवर बायोप्सी करते हो तो प्रीवियसली आपको सीटी बीटी कराना पड़ता है, क्योंकि लीवर में जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। लीवर एक वास्कुलर ऑर्गन है। सो लीवर को सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है अल्कोहल से, ठीक है। लीवर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आता है अल्कोहल से। अगर कोई इंसान बहुत लंबे समय से अल्कोहल इंटेक कर रहा है, क्योंकि जो अल्कोहल का डाइजेशन है वो लीवर ही कर पाता है। अल्कोहल जो आप कंज्यूम करता है कोई भी इंसान, तो उसका जो मेटाबॉलिज्म, उसका जो डाइजेशन है वो सिर्फ लीवर में ही होता है। लीवर के पास ही कैपेसिटी है उसको डाइजेस्ट करने की, ठीक है। इसीलिए लीवर ही कॉम्प्रोमाइज़ होता है। आपने देखा होगा जो ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं उनका लिवर ही खराब होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज लिवर ही वहाँ पे इसकी डाइजेशन कराता है। और अगर आप बार बार और उसका डाइजेशन कराने की भी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, अगर आप बार बार उसे अल्कोहल देते रहोगे तो वो खराब हो जाएगा, उसका सिरोसिस हो जाएगा। सो इसीलिए अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा लीवर अल्कोहल पीता और लिवर की प्रॉब्लम है उसे, देन देयर इज अ चांसेस कि पेशेंट को क्या हो जाए, लिवर सिरोसिस हो जाए, ठीक है, सिरोसिस हो जाए। सो इसीलिए पेशेंट का जो है क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम भी क्या हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है। सो यहाँ पे आपको पेशेंट को ये पूछना पड़ेगा कि कितना आप अल्कोहल लेते हो, ठीक है। हाउ मच अल्कोहल डू यू टेक, ठीक है, कितना अल्कोहल लेते हो। सो नेक्स्ट पे चलते हैं।
An adult who is being admitted with a bleeding ulcer exhibit all of the following. Which finding suggests that the client may experience alcohol withdrawal symptom? कह रहा है ये जो अडल्ट है एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, अल्सर से ब्लीडिंग हो रही है, तो बहुत से जो सिम्टम्स है उसे दिख रहे हैं, ये जो लिखे हैं ना नीचे ऑप्शंस में, ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, पर इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो दिखा रहा है कि पेशेंट को एल्कोहल विड्रॉल जो है सिम्टम्स आ रहे हैं? पहले ऑप्शन देख लेते हैं. बीपी 90/60 है, डिजीनेस है, ट्रेमर्स एंड प्लेनर है. आपको पता है अल्कोहल विड्रॉल का जो सिम्टम सबसे पहले देखने को मिलता है, पेशेंट को ट्रेमर्स आते हैं ड्यू टू द विड्रॉवल. ठीक है, पेशेंट अगर एकदम से अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है जैसे कि बहुत लंबे समय से, और एकदम से वो अल्कोहल को लेना छोड़ दे, तो उसे ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं, विच इज़ द विड्रॉल सिम्टम ऑफ अल्कोहल. नेक्स्ट है, आयरन ड्रॉप्स वर ऑर्डर्ड फॉर अ टॉडलर हु हैज आयरन deficiency anemia. Which observation of a child by the nurse indicate that the child is receiving the medication? आयरन ड्रॉप्स हैं, टॉडलर्स को ऑर्डर हुई है, तो उसको टॉडलर को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है. टॉडलर कौन से होते हैं? जो 1 to 3 ईयर्स के बच्चे होते हैं, उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है बच्चे को. तो इनमें से क्या चीज़ से आपको पता चलेगा कि बच्चा जो है वो मेडिसिन ले रहा है? Option, the child is pale and lethargic, child skin has brown spot, the child urine is dark colored, the child has a black stools. तो आपको पता है अगर कोई भी पर्सन आयरन की टैबलेट्स ले, आयरन का सिरप ले, उसकी जो स्टूल्स हैं उसमें हमें ब्लैक कलर देखने को मिलता है, एंड इट इज़ अ नॉर्मल फाइंडिंग. ठीक है, ये थोड़ा कॉमन सा इसका जो है हमें इफेक्ट देखने को मिलता है आयरन का, अगर कोई भी ले रहा है. देखो अगर बच्चा पेल एंड लेथार्जिक है, इट मीन्स कि आयरन की टैबलेट्स वो ले नहीं रहा, बिकॉज एनीमिया में बच्चा ऐसा ही देखने को मिलता है. ब्राउन स्पॉट्स भी नहीं है, और डार्क कलर्ड यूरिन तो हमें दिखा रहा है कि भाई पेशेंट की बॉडी में बिलीरुबिन ज़्यादा है, बच्चे की बॉडी में बिलीरुबिन ज़्यादा है, मे बी उसको जॉन्डिस है. ठीक है, इट कैन बी अ साइन ऑफ जॉन्डिस. ठीक है, बट यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कौन सी चीज़ हमें बताएगी कि बच्चा मेडिसिन रिसीव कर रहा है. देन बच्चे के जो ब्लैक कलर के स्टूल्स आ रहे हैं, इनसे हमें पता चलेगा कि बच्चा मेडिसिन रिसीव कर रहा है. नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विद अ क्रॉनिक एयरवे डिसीज. विच ऑफ द एसोसिएटेड डिसऑर्डर हैज चेंजेस दैट आर रिवर्सिबल. क्वेश्चन है कि पेशेंट को क्या है, क्लाइंट है, आप उसकी केयर कर रहे हो, उसको क्रॉनिक एयरवे डिसीज़ है, तो इनमें से कौन सा डिसऑर्डर है अगर आप चेंजेस करोगे तो जो डिसीज़ कंडीशन है वो रिवर्सिबल है. ठीक है ना, मतलब कि वो क्या हो सकती है, आप ठीक कर सकते हो उस डिसीज़ कंडीशन को. ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, अस्थमा या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. तो इट्स एन अस्थमा. जो अस्थमा है ना, इट इज़ रिवर्सिबल. ठीक है, अगर आप प्रिकॉशंस लेते हो, प्रिवेंशंस लेते हो, तो पेशेंट ठीक हो सकता है प्रॉपरली मेडिसिन लेके. ठीक है, अदरवाइज एम्फाइसीमा एंड ब्रोंकाइटिस, इसके अटैक्स आते हैं. क्रॉनिक एंड एक्यूट वाला आपने समझ रखा है ना, इसके अटैक्स आते हैं. नेक्स्ट है, द नर्स इज टू एडमिनिस्टर अ ट्यूबरकुलिन स्किन इंजेक्शन. एट व्हाट एंगल शुड द नर्स इंसर्ट अ नीडल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मॉन्टॉक्स टेस्ट हो रहा है ट्यूबरक्लोसिस के एक्सपोजर को चेक करने के लिए. आप ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन लगा रहे हो पेशेंट की स्किन पे, तो नीडल किस एंगल पे इंसर्ट करोगे? 10 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री. इट्स अ 10 डिग्री एंगल पे आप जो है 10 से 15 डिग्री एंगल पे रखते हो. इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगता है पेशेंट के. ठीक है, और आपको ये मॉन्टॉक्स टेस्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं. इसकी साइट ऑफ इंजेक्शन हमेशा जो है फोरआर्म की जो है जहाँ पे क्लीन हो, हेयर्स ना हो. ठीक है, कोई भी डार्क पैच ना हो, जो आसपास का एरिया बिल्कुल क्लीन हो, ताकि जो अरिथमा फॉर्म होता है, जो डायामीटर फॉर्म होता है, वो आपको अच्छे से मिले. वहाँ से क्वेश्चन आता है कैसे लगता है, इंट्राडर्मली लगता है. क्या एंगल होता है? 10 से 15 डिग्री एंगल पे आपको नीडल इंसर्ट करनी होती है. क्या बताता है? एक्सपोजर ऑफ द टीबी बताता है. तो बहुत क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैचेस का बता दूं. तो आज ही आप मेरे से बात करके इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 2 बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं. एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच. फीसेस देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो फीस है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की ओनली 3 मंथ्स की 1400 रुपीज़ है, और जो थ्योरी बैच की है दैट इज़ 2299. बहुत अफोर्डेबल. अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, बिकॉज इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करेंगे जो कि 200 प्लस रहेंगे. एमसीक्यूज करेंगे, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के जो एमसीक्यूज है वो आपको करवाए जाएंगे. थ्योरी बैच में आप क्या कर सकते हो? बेसिक
सबसे पहली बात है, अगर आपको क्विक रिवीजन करनी है आरआरबी की और आपने अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं की है, तो ये बैच आपको एक बहुत अच्छे प्लेटर में मिलेगा, जिसमें आप एक डिसिप्लिन्ड वे में अपने नोट्स बना के मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे हर एक चीज़ की। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, आउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सारे पार्ट। और अगर आपको नॉर्सेट 8 के लिए ज्वाइन करना है तो 2 बैचेस की इनरोलमेंट स्टार्ट हो गई है। 5 अक्टूबर से जो है बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फॉर नॉर्सेट जीएमसीएच, ठीक है। सो दोनों बैचेस के लिए आप 4 मंथ्स का बैच है 2999 का, 6 मंथ्स का बैच है 3599 का। और अगर आप अभी इनरोलमेंट्स करते हो तो आप लोगों को इस पे ऑफर भी मिलेगा प्री इनरोलमेंट का, तो आप फटाफट से मेरे से इस नंबर पे बात या फिर मैसेज करके, कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। सो चलते हम अपने क्वेश्चन पे। The constant presence of disease or infection within a given geographical area is called as, तो एक geographical area में मतलब उसी एरिया में, सिंपल एक एरिया में कांस्टेंट किसी डिसीज का प्रेजेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक, पेंडेमिक, एंडेमिक, स्पोडिक, सो इट्स एन एंडेमिक। सो ये बहुत सारी आपको टर्मिनोलॉजीज करा चुकी हूँ बार बार। नेक्स्ट है द लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज, तो जब एक पेशेंट की लॉस हो जाती है एबिलिटी ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल उसके सामने आप बुक रख दो और वो बुक को ना पहचाने, देन इट इज अ साइन ऑफ डिसआर्डिया, अटेक्सिया या फिर एग्नोशिया। सो इट्स एन एग्नोशिया। एग्नोशिया जो होता है कि पेशेंट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, ठीक है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा एग्नोशिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड फॉर एपिजियोटमी। सो अगर किसी को एपिजियोटमी आप दे रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप किस चीज पे ध्यान दोगे, टू प्रिवेंट यूट्राइन रप्चर, टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट प्रीनियल रेक्रेशन, टू प्रिवेंट रेक्टल ट्रॉमा। सो इंपॉर्टेंट होता है कि प्रीनियल कहीं पे लेक्रेशन ना हो जाए, कहीं पे इंजरी ना हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो लेक्रेशन को प्रिवेंट करना इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एपिजियोटमी। नेक्स्ट है पेशेंट विद द येलो स्पूटम व्हाट लंग साउंड द नर्स विल एक्सपेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, येलो स्पूटम अगर किसी पेशेंट को आ रहा है तो कौन सा लंग साउंड नर्स एक्सपेक्ट करेगी, क्रैकल, वीजिंग, स्ट्राइडर, रोंकाई। सो इट्स अ क्रैकल साउंड। क्रैकल साउंड तभी आती है जब म्यूकस होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। म्यूकस जब होता है तो क्रैकल साउंड आती है। वीजिंग साउंड नैरोइंग ऑफ द पाथवे पे आती है, जब पाथवे नैरो हो जाता है। और स्ट्राइडर जो है ये एमरजेंसी साउंड है, मतलब कि इस पे अगर आपको किसी की स्ट्राइडर साउंड सुन रही है तो इट्स एन अलर्ट, ठीक है, ये एमरजेंसी सिचुएशन है, एमरजेंसी कंडीशन है। और वीजिंग जो है वो नैरोइंग पे देखने को मिलती है, क्रैकल जो है म्यूकस पे। नेक्स्ट है द नॉर्मल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन मल्टीपैरा इज। तो मल्टीपैरा में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में कितना नॉर्मल डायलिटेशन होता है, 1.2 सेंटीमीटर पर आवर, 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, 1.8 सेंटीमीटर पर आवर, 2.0 सेंटीमीटर पर आवर। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे और अच्छे से लिखना, और यहाँ पे लिखा है मल्टी पैरा का बताना है, ठीक है। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, डिमिनिश्ड लंग साउंड ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन इज नोन एज, तो इंस्पिरेशन के टाइम क्लासेस में मैंने बता भी रखा है कि लंग साउंड जब सांस लेते टाइम डिमिनिश्ड हो जाए और पेन हो, देन इट इज नोन एज अ नीमोथोरेक्स, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाया था, प्रैक्टिकल भी आपको बताया था कैसे करना है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। एंड अगर किसी भी बच्चे को बैचेस ज्वाइन करने हैं, डीले मत करो। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि अगर एंड में भी ज्वाइन करोगे ना आप, तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आरआरबी के लिए आपको प्रॉपरली हर एक चीज़ के लिए रेडी रहना है बच्चे। उसके बाद ये वैकेंसी 3 से 4 साल बाद देखने को मिलेगी। सो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मेरे से बात करके। नॉर्सेट के लिए 8 के लिए बैचेस जो है उनकी इनरोलमेंट्स ओपन हो गई हैं। नॉर्सेट 8 के लिए जो बैचेस हैं वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो 2 बैचेस है मेरे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड थ्योरी बैच। सो कोई भी बैच आप जो है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। सो मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।